प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। और आप देख रहे हैं बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें हमने आपको लास्ट जो लेक्चर कराया था पार्ट 7, इसमें आपको 45 क्वेश्चन कराए थे हमने। और आज के इस लेक्चर में पार्ट 8 में यानी कि आपको पादप कारिकी से जुड़े हुए 40 प्रश्न कराएंगे। और आपको ये 7 बजे लेक्चर मिलता है, लेकिन 8 बजे आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे कंप्लीट पूरा देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में सभी में शेयर करिए और सभी को चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए। बच्चों, जो भी स्टूडेंट 11th में जा रहा है, जो भी 11th में जा रहा है और जो 12th में स्टूडेंट्स जाएंगे, उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन, मामा के लड़के, चाचा, जो भी फैमिली में जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उन सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री कराई जाती है सुबह 9:15 बजे। तो आप केमिस्ट्री भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं, और ये शाम वाली बायोलॉजी भी। इसके अलावा मैथ के लेक्चर्स भी बहुत सारे पड़े हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चीज़ें देख सकते हैं। रेगुलर आप सब बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही रोज शाम को 7 बजे आया करिए। और जिन बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, वो सभी लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप आपकी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है। 9235 1260 64 यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा जरूर, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस रखी गई है उस पर। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको व्हाट्सएप में बता दी जाएगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का टॉपिक, पादप कारिकी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैंने लास्ट टाइम आपको 45 क्वेश्चंस कराए थे पादप कारिकी टॉपिक से, मैंने बता दिया जैसा। और ये 45 क्वेश्चन जो आपका था वो था आपका रेस्पिरोमीटर। ठीक है। रेस्पिरोमीटर किस चीज़ के लिए? श्वसन मापन का यंत्र है। ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब 46 क्वेश्चन से। 46 से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मुक्त होती है? श्वसन के अंतर्गत। ठीक है, श्वसन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 47। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि क्योंकि ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, रात्रि के समय वृक्ष जो है वो CO2 छोड़ते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है आपका, ATP का अभिप्राय है। ATP क्या होता है? तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है, एटीपी किसे कहते हैं? तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, इसमें टोटल हम आपको 85 क्वेश्चंस कराएंगे आज। ठीक, यानी कि 45 पिछले लेक्चर में और 40 क्वेश्चन आज। 49 क्वेश्चन देखिए क्या है, 49 है आपका, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन में इथाइल एल्कोहल जो है वो आपका अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 50। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल और ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते, क्योंकि भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों? ऐसा किस लिए? क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 53। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? यह है आपका पाइरुविक अम्ल। ठीक है, पाइरुविक अम्ल को ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो साइटोकाइनिन है, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 2
4D है, 2,4D है। ये क्या है? एक तरह का, ये एक खरपतवार नाशी है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए एक तरह का दवा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन क्या है? हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। तो पहला भी सही है। कौन सा कथन सही है? हाँ, पहला सही है। दूसरा देखिए क्या है, इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, सही है। हार्मोन को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, सही है। तीसरा क्या है, इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। सी ऑप्शन भी आपका सही है। डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी कथन सही है। हाँ, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57 क्वेश्चन क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन। ठीक है, इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 58 क्वेश्चन। 58 है आपका, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, सही है। बी ऑप्शन क्या है? यह पत्तियों का विलयन रोकता है, सही है। सी ऑप्शन क्या है आपका? यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। सी ऑप्शन भी आपका सही है। डी है उपयुक्त सभी, तो आपका यहाँ पर भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सारे ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है? 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका आंसर है आपका ऑक्सिन, जो है वो ऑक्सिन के कारण ऐसा होता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है तो कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑक्सिन। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका 62 का? ऑप्शन ए, ऑक्सिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपका ऑक्सिन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने गलत आपको मैंने क्वेश्चन समझ नहीं पाया। इसमें है आपको पूछा जा रहा है कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, ये आपका उसे सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, आप लोगों को पढ़ाने के बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन जो है आपका एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, एथिलीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन के द्वारा प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 65। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। ठीक है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन कवक से निकाले जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें।
2,4-D एक प्रकार का खरपतवार मारक होता है। ठीक है, एक प्रकार का खरपतवार मारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 आपका। क्वेश्चन नंबर 67 है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है आपका जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस का नाम जुड़ा हुआ है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता किसे होती है? यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग वृद्धि के मापन के लिए करते हैं। ठीक है, वृद्धि के मापन के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 क्वेश्चन क्या है, पौधों में वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत, केवल निश्चित अवधि अवधि तक, या रुक रुक कर, या जीवन भर? तो पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका सिग्माइड वक्र। ठीक है, इसे कहते हैं सिग्माइड वक्र। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए इस वाले, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं सिग्माइड वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 क्वेश्चन क्या है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो सोडियम होता है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं। पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका, उसे हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 74, बाह्य उद्दीपनों को द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं कंपानुकुंचन। ठीक है, इसे कंपानुकुंचन कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति को कंपानुकुंचन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गया है, क्वेश्चन नंबर 75, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई की पत्ती में कंपानुकुंचन गति होती है। ठीक है, छुई मुई के पौधे में भी कंपानुकुंचन गति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है आपका पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। ठीक है, पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाने के कारण छुई मुई की पौधों की पत्तियों को छूने पर वो मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपका हेलियोट्रॉपिज्म। ठीक है, हेलियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। किस चीज का? यह है आपका स्पर्शनावर्तन का। ठीक है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किस चीज का? स्पर्शनानुवर्तन का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में गति होती है। सनड्यू तथा वीनस एक फ्लाई ट्रैप एक तरह के कीट भक्षी पौधे होते हैं, ये इनमें किस टाइप की गति होती है? तो इसका आंसर है आपका, इसमें भी आपका स्पर्शनानुकुंचन होती है। ठीक है, इसमें भी स्पर्शनानुकुंचन गति होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं। जड़ें धनात्मक पॉजिटिव
जियोट्रॉपिज्म होती हैं, कभी कभी सदैव या अधिकांश। तो इसका आंसर है आपका अधिकांश। ठीक है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्धन होती हैं अधिकांशता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये है केशिका क्रिया। ठीक है, केशिका क्रिया। जल से जो अवशोषण करता है पौधा अब पानी को, उसे कहते हैं केशिका क्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट कहलाता है। ठीक है, वह है नाइट्रेट। अगला है क्वेश्चन 83 क्या है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है, उसे रंध्र भी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन और 85 क्वेश्चन है आपका, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। तो इसका आंसर है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका क्लोरोफिल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन 85 का क्या है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है, क्लोरोफिल होता है। तो दोस्तों ये था आपका आज 85 टोटल क्वेश्चन। आज 40 और इससे पहले वाले में 45 क्वेश्चन, टोटल 85 हो गए पादप कार्यकी टॉपिक से। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कराएंगे पादप रोग, प्लांट डिजीजेस, यानी कि धान के जैसे क्वेश्चन होते हैं कि धान के रोग में क्षय रोग किसके कारण होता है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, करनाल बंट एक तरह की बीमारी है किस चीज की, तो करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है। तो पौधों में रोग जो इस टाइप के जितने भी पादप रोग हैं आपके, ये हम आपको पूरा नेक्स्ट वाले में एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कि किस पौधे में कौन से रोग होते हैं, बीमारी कौन सी होती है, किसके कारण। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।